नमस्कार। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा उपन्यास का 37वां भाग। दोस्तों, यह भाग इस उपन्यास का आखिरी भाग है। इस उपन्यास का कोई भी भाग अगर आपसे छूट गया हो, या आप इस कहानी को संक्षिप्त रूप में सुनना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों आप गोरा उपन्यास को सुने, तो इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन लिंक्स को क्लिक करके आप ये पूरी कहानी सुन सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। सुचरिता आनंदमयी के पास ललिता के घर रह रही थी, तो हरिमोहिनी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि गोरा की यह कोई चाल है। वह माँ का सहारा लेकर सुचरिता को पाना चाहता है। वह उसे अपने घर बुलाती है और कैलाश के साथ विवाह कर लेने के लिए जोर डालती है। सुचरिता कड़े शब्दों में विवाह का विरोध करती है और नाराज होकर फिर से वह आनंदमयी के पास चली जाती है। हरिमोहिनी उसे ताने देती है कि उसका मन गोरा की तरफ आकर्षित है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। सुचरिता इन बातों की परवाह नहीं करती और उन्हें दो टूक जवाब दे देती है। गोरा अपने प्रायश्चित की तैयारी में इधर पूजा पाठ अधिक करने लग जाता है। कृष्णदयाल कहते हैं कि उसे पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात पर उन दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है, परंतु कृष्णदयाल बहुत ही दृढ़ शब्दों में उसे संकेत देते हैं कि पूजा का वह अधिकारी नहीं है, उसे प्रायश्चित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गोरा सोच में पड़ जाता है कि कृष्णदयाल आखिर इतना बल देकर यह बातें क्यों कह रहे हैं। इधर हरिमोहिनी भी गोरा से मिलने के लिए आ जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। प्रायश्चित की सभा अगले ही दिन होने वाली थी। तय यह हुआ कि गोरा रात को ही बगीचे वाले घर में चला जाएगा और वहीं रहेगा। जिस समय वह जाने की तैयारी कर रहा था, तभी हरिमोहिनी आ खड़ी हुई। उन्हें देखकर गोरा को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, आप आई हैं? मुझे तो अभी अभी जाना होगा। माँ भी कुछ दिनों से घर में नहीं है, उनसे मिलना हो तो। हरिमोहिनी ने कहा, नहीं बाबा, मैं तुम्हारे ही पास आई हूँ। तुम्हें जरा देर तो बैठना ही होगा, ज्यादा देर नहीं करूंगी। गोरा बैठ गया। हरिमोहिनी ने सुचरिता की बात चलाई। तुम्हारी शिक्षा से उसका बड़ा भारी उपकार हुआ है, यहाँ तक कि वह जिस तिस के हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीती, और सभी ओर से उसमें सुमति जाग रही है। बेटा, उसके लिए मुझे कितनी चिंता थी। उसे सुपथ पर लाकर तुमने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है, यह बताने के लिए मुझे शब्द ढूंढे से नहीं मिलते। भगवान तुम्हें राज राजेश्वर बनाए, कुलवंती लक्ष्मी बहू मिले, घर रोशन हो, धन संपत्ति संतान से घर भरा पूरा रहे। फिर बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि सुचरिता काफी सयानी हो गई है, उसके विवाह में पल भर भी देर करना ठीक नहीं है। हिंदू घर में रहती तो अब तक उसकी गोद संतान से भर गई होती। विवाह में इतनी देर करना कितना गलत काम हुआ है, निश्चय ही इस बारे में गोरा भी उससे सहमत होंगे। सुचरिता के विवाह की समस्या के कारण हरिमोहिनी ने बहुत दिनों तक असहाय चिंता झेलकर अंत में किसी प्रकार से बड़ी खुशामद और विनती करके अपने देवर कैलाश को राजी करके कलकत्ता बुलाया है। जिन सब बड़ी कठिनाइयों की उन्हें आशंका थी, ईश्वर की कृपा से वह सब दूर हो गई है। सारी बात पक्की हो गई है। वर पक्ष एक पैसा भी नहीं लेगा और सुचरिता के पिछले इतिहास को लेकर भी कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। बड़े कौशल से ही हरिमोहिनी इन सब कठिनाइयों का समाधान कर सकी है। पर अब इस मौके पर आकर सुनकर सब हैरान होंगे कि सुचरिता बिल्कुल अड़ गई है। उसके मन में क्या है, हरिमोहिनी नहीं जानती। किसी ने कुछ सिखा दिया है, या उसका मन किसी दूसरे की ओर है, या भगवान ही जानते हैं। लेकिन बेटा, यह मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं कि वह तुम्हारे योग्य लड़की नहीं है। गांव देहात में ब्याह होने से तो उसके बारे में कोई कुछ जान ही नहीं सकेगा, इसलिए किसी न किसी तरह काम चल जाएगा। किंतु तुम तो शहर में रहते हो, उससे ब्याह करोगे तो शहर के लोगों को मुंह न दिखा सकोगे। क्रुद्ध होकर गोरा ने कहा, आप यह सब क्या उटपटांग कह रही हैं? आपसे किसने कहा कि मैंने उनसे विवाह करने के लिए उन्हें कुछ समझाया बुझाया है? हरिमोहिनी ने कहा, मैं कैसे जानूंगी बाबा, अखबार में छप गया है, यही सुनकर तो शर्म से गड़ी जा रही हूं। गोरा समझ गया कि हरान बाबू अथवा उनके गुट के किसी व्यक्ति ने इस बारे में अखबार में कुछ लिखा होगा।
मुट्ठियां भींचते हुए बोला, सब झूठी बात है। उसकी गरज से चौंकती हुई हरिमोहिनी बोली, मैं भी तो झूठ ही समझती हूँ। तब मेरा एक अनुरोध तुम्हें मानना ही होगा। तुम एक बार राधा रानी के पास चलो। गोरा ने पूछा, क्यों? हरिमोहिनी ने कहा, तुम एक बार उसे समझा कर कहना। गोरा का मन इसी को उद्देश्य बनाकर उसी समय सुचारिता से मिलने जाने को उतावला हो उठा। उसके हृदय ने कहा, चलो आज अंतिम बार भेंट कराऊं। कल तुम्हारा प्रायश्चित है, उसके बाद तुम तपस्वी हो। आज की रात भर का ही समय है, उसमें भी केवल थोड़े क्षणों के लिए। उसमें कोई दोष नहीं होगा, होगा भी तो कल सब भस्म हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहकर गोरा ने पूछा, उन्हें क्या समझाना होगा, बताइए। और कुछ नहीं, इतना ही कि हिंदू रीति के अनुसार सुचारिता जैसी सयानी उम्र की लड़की को तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। और हिंदू समाज में कैलाश जैसा सत्पात्र पा जाना सुचारिता की अवस्था की लड़की के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सुचारिता का मिलन और किसी से होना असंभव है। बुद्धि और भावों की गंभीरता से परिपूर्ण सुचारिता का हृदय गोरा के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति पर यूं प्रकाशित नहीं हुआ और न कभी किसी पर यूं प्रकाशित हो सकेगा। कैसा आश्चर्यमय था वह, कितना सुंदर। रहस्यों से भरे उस अंतस में उसे कैसी अनिर्वाचनीय सत्ता दिख गई थी। ऐसा कब कब दिखता है और दुनिया में कितनों को दिखता है। दैव योग से ही जो व्यक्ति सुचारिता को इस गहरे यथार्थ रूप में देख सका, अपनी समूची प्रकृति से उसे अनुभव कर सका, उसी ने तो सुचारिता को पाया है। उसे और कोई भी कैसे पा सकता है? हरिमोहिनी ने कहा, राधा रानी क्या हमेशा कुंवारी ही बैठी रह जाएगी? यह भी कभी होता है? यह भी तो ठीक ही है। कल तो गोरा प्रायश्चित करने जा रहा है, उसके बाद ही तो संपूर्ण पवित्र होकर वह ब्राह्मण होगा। तो सुचारिता क्या चिरकाल तक अविवाहित ही रहेगी? यह जीवन व्यापी भार उस पर लादने का अधिकार किसको है? स्त्री के लिए इससे बड़ा भार और क्या हो सकता है? हरिमोहिनी न जाने क्या क्या बोलती चली गई। वह सब गोरा के कानों तक पहुंचा ही नहीं। वह सोचने लगा, बाबा जो इतने हठ से मुझे प्रायश्चित करने से रोक रहे हैं, उनके निषेध का क्या कोई मूल्य नहीं है? मैं अपने लिए जिस जीवन की कल्पना कर रहा हूं वह शायद कोरी कल्पना ही है। वह मेरे लिए स्वाभाविक नहीं है। वैसा बनावटी बोझ ढोने से तो मैं पंगु हो जाऊंगा। उसके भार से दबकर मैं जीवन का कोई काम सहज ढंग से न कर सकूंगा। अभी तो देख रहा हूं, मेरा मन आशंका में उलझ गया है। इस पत्थर को कैसे हटाऊं? किसी तरह बाबा जान गए हैं कि मैं अपने अंतस के भीतर ब्राह्मण नहीं हूं, तपस्वी नहीं हूं, इसलिए शायद उन्होंने इतने हठ से मुझे मना किया। गोरा ने सोचा उन्हीं के पास जाऊं, आज अभी इसी समय जाकर जोर देकर उनसे पूछूं कि मुझ में ऐसा क्या उन्होंने देखा, क्यों उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लिए प्रायश्चित का रास्ता बंद है। अगर मुझे वह समझा सके तो मुझे उधर से छुटकारा मिले। हरिमोहिनी से गोरा ने कहा, आप जरा रुकें, मैं अभी आता हूं। दौड़ता हुआ गोरा घर के पिता वाले खंड की तरफ गया। उसका मन कहने लगा, कृष्णदयाल कोई तो ऐसी बात जरूर जानते हैं जिससे उसे तुरंत छुटकारा मिल सकता है। साधनाश्रम का द्वार बंद था। दो एक बार उसने खटखटाया भी, लेकिन द्वार न खुला, न किसी ने जवाब ही दिया। भीतर से धूप जलने की गंध आ रही थी। कृष्णदयाल आज सन्यासी को साथ लेकर सब द्वार बंद करके योग की किसी अत्यंत गूढ़ और दुरूह प्रणाली का अभ्यास कर रहे थे। आज रात भर किसी को उधर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। गोरा ने स्वयं से कहा, नहीं, कल नहीं, आज ही से मेरा प्रायश्चित आरंभ हो गया है। कल जो आग जलेगी उससे बड़ी आग आज जल रही है। अपने नए जीवन के शुरू में मुझे कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी, इसलिए ईश्वर ने मेरे मन में इतनी बड़ी, इतनी प्रबल आकांक्षा जगा दी थी। नहीं तो ऐसी अनोखी बात क्यों हुई होती? मैं कहाँ किस क्षेत्र में था? उन लोगों से मिलने की कोई लौकिक संभावना भी न थी, और ऐसे विपरीत स्वभावों का मिलन भी दुनिया में आमतौर पर कहाँ होता है? फिर इसकी तो कल्पना भी कौन कर सकता था कि उस मिलन में मुझ जैसे उदासीन के मन में
इतनी बड़ी, इतनी दुर्दम आकांक्षा जाग उठेगी। ठीक आज के ही लिए इस आकांक्षा की मुझे जरूरत थी। आज तक मैंने देश को जो कुछ दिया है वह सब बड़ी सरलता से दे सका हूं। ऐसा कोई दावा नहीं करना पड़ा जिसे देते हुए मुझे कोई कठिनाई हुई हो। मैं यह सोच नहीं पाता था कि देश के लिए किसी चीज का त्याग करने में लोग कंजूसी क्यों करते हैं। लेकिन महायज्ञ ऐसे सहज दान से संपन्न नहीं होता। उसके लिए दुख ही चाहिए। धमनी काटकर रक्तदान करके ही मुझे नए जीवन में जन्म लेना होगा। लोगों के सामने कल सवेरे मेरा लौकिक प्रायश्चित होगा। उससे एक रात पहले ही मेरे जीवन विधाता आकर मेरा द्वार खटखटा रहे हैं। अपने अंतर के भीतर ही अंतरम प्रायश्चित किए बिना क्या मैं कल शुद्धि ग्रहण कर सकूंगा? जो मेरे लिए सबसे कठिन दान है वही आज संपूर्णतया देवता को अर्पित करके ही मैं सच्चे और पवित्र रूप से निस्वार्थ हो सकूंगा। तभी मैं ब्राह्मण होऊंगा। गोरा के हरिमोहिनी के पास लौटते ही उन्होंने कहा, बेटा तुम एक बार मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे जाकर अपने मुंह से एक बात कह देने से सब ठीक हो जाएगा। गोरा ने कहा, मैं क्यों जाऊं? मेरा उनसे क्या संबंध है? कुछ भी तो नहीं। हरिमोहिनी बोली, वह तो तुम्हें देवता की तरह मानती है, अपना गुरु समझती है। जैसे एक लाल सुलगती हुई सलाख गोरा के हृदय को बेध गई। उसने कहा, मैं तो जाने की कोई जरूरत नहीं देखता। उनसे अब और भेंट होने की कोई संभावना नहीं है। भीतर ही भीतर खुश होती हुई हरिमोहिनी ने कहा, सो तो ठीक ही है। इतनी सयानी लड़की से मिलना जुलना तो अच्छा नहीं है। लेकिन बेटा, आज का मेरा यह काम किए बिना तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकेगा। इसके बाद मैं तुम्हें कभी बुलाऊं तो कहना। बड़े जोर से गोरा ने सिर हिला दिया। अब नहीं, किसी प्रकार नहीं। वह सब खत्म हो चुका है। वह देवता के आगे सब न्यौछावर कर चुका है। अब अपनी शुचिता पर वह कोई धब्बा नहीं लगने देगा। वह सुचारिता से मिलने नहीं जाएगा। जब हरिमोहिनी ने समझ लिया कि अपनी बात से गोरा टलने वाला नहीं है, तब उन्होंने कहा, यदि बिल्कुल ही नहीं जा सकते हो बेटा तो एक उपाय करो, एक चिट्ठी ही लिख दो। गोरा ने फिर सिर हिलाया। वह नहीं हो सकेगा। चिट्ठी विट्ठी भी वह नहीं लिखेगा। हरिमोहिनी ने कहा, अच्छा तब मुझे ही 2 लाइन लिख दो। तुम तो सब शास्त्र जानते हो। मैं तुमसे विधान लेने आई हूं। हरिमोहिनी ने फिर कहा, यही कि हिंदू घर की लड़की के लिए उपयुक्त समय पर विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। थोड़ी देर चुप रहकर गोरा ने कहा, देखिए इन सब झंझटों में मुझे न फंसाइए। मैं विधान दे सकने वाला पंडित नहीं हूं। हरिमोहिनी ने तब कुछ तीखेपन के साथ कहा, तब फिर अपने मन के भीतर छुपी हुई इच्छा को ही कहो ना। पहले तो तुम्ही ने फंदा डाला, अब जब उसे खोलने की बात आई तो कहते हो मुझे न फंसाइए। इसका क्या मतलब होता है? वास्तव में तुम ही नहीं चाहते कि उसका मन साफ हो जाए। यदि कोई और समय होता तो गोरा गुस्से में आग बबूला हो जाता। यह सच्चा अभियोग वह सह नहीं सकता था। लेकिन आज से उसका प्रायश्चित आरंभ हो गया था। उसने गुस्सा नहीं किया। अपने ही मन में डूबकर उसने पहचाना कि हरिमोहिनी सच्ची बात ही कह रही है। सुचारिता के साथ बड़ा बंधन काट देने के लिए तो वह निर्मम हो उठा है, लेकिन एक बहुत बारीक सूत्र वह न दिखाई देने का बहाना करके बनाए भी रखना चाहता है। सुचारिता के साथ अपने संबंध को एक बारगी छोड़ देने के लिए वह अब भी तैयार नहीं है। लेकिन अब यह कंजूसी छोड़नी होगी। एक हाथ से दान करे, दूसरे हाथ से पकड़े रहना नहीं चल सकता है। कागज निकालकर गोरा ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विवाह ही नारी जीवन की साधना का मार्ग है। गृहस्थ धर्म ही उसका प्रमुख धर्म है। विवाह इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, कल्याण साधना के लिए है। गृहस्थी में सुख हो अथवा दुख, पूरे मन से उसका वर्ण करती हुई नारी सती साध्वी रहकर धर्म को घर में मूर्तिमान किए रहे, यही उसका व्रत है। हरिमोहिनी ने कहा, इसी के साथ यदि हमारे कैलाश के बारे में भी थोड़ा सा लिख देते तो बड़ा अच्छा होता। गोरा ने कहा, नहीं, उन्हें तो मैं जानता ही नहीं, उनके बारे में नहीं लिख सकूंगा। कागज हरिमोहिनी ने सावधानी से तह करके आंचल के छोर में बांध लिया और अपने घर को लौट गई।
अब भी सुचारिता आनंदमयी के पास ललिता के घर में ही थी। वहां बातचीत की सहूलियत नहीं होगी और ललिता या आनंदमयी से विरोधी बात सुनकर सुचारिता के मन में दुविधा हो सकती है। इस आशंका से उन्होंने सुचारिता को कहला भेजा कि अगले दिन दोपहर को आकर वह उन्हीं के साथ भोजन करे। बहुत ज़रूरी बात है। वह चाहे तो तीसरे पहर फिर वापस लौट सकती है। अगले दिन दोपहर को मन कड़ा करके सुचारिता आई। वह जानती थी कि मौसी फिर विवाह की बात उठाएंगी। उसने निश्चय कर लिया था कि आज उन्हें कड़ा उत्तर देकर सारी बात को अंतिम रूप से समाप्त कर देगी। सुचारिता के भोजन कर लेने पर हरिमोहिनी ने कहा, कल संध्या समय मैं तुम्हारे गुरु के पास गई थी। भीतर ही भीतर सुचारिता घबरा उठी। क्या फिर उसी बात को लेकर मौसी उसका अपमान करने आई हैं? हरिमोहिनी ने कहा, डरो मत राधा रानी, मैं उनसे झगड़ा करने नहीं गई थी। अकेली थी, सोचा था चलकर उनसे एक दो अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं। बातों बातों में तुम्हारी बात उठ गई तो देखा उनकी भी वही राय है। लड़की अधिक दिन कुंवारी रहे इसे वह भी ठीक नहीं समझते। वह कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार वह अधर्म है। वह सब साहबों के यहाँ चलता है, हिंदुओं के घर में नहीं। मैंने अपने और कैलाश की बात भी पूरी बता दी। देखती हूं कि वह सचमुच ही ज्ञानी आदमी है। सुचारिता लज्जा और पीड़ा से तिलमिला उठी। हरिमोहिनी ने कहा, तुम तो उन्हें गुरु मानती हो, उनकी बात तो माननी होगी। सुचारिता चुप रही। हरिमोहिनी कहती गई, मैंने उनसे कहा, बेटा तुम एक बार स्वयं आकर उसे समझा दो, हमारी बात तो वह मानती नहीं। वह बोले, नहीं, अब मेरा उससे मिलना ठीक नहीं होगा, हमारे हिंदू समाज में वह मना है। मैंने पूछा तो फिर क्या उपाय किया जाए। तब उन्होंने अपने हाथ से मुझे यह लिख कर दिया, यह देखो ना। कहते कहते हरिमोहिनी ने धीरे धीरे आंचल से कागज खोलकर उसकी तह खोलकर उसे सुचारिता के सामने रख दिया। सुचारिता ने पढ़ा। उसका दम घुटने लगा। प्रतिमा से निश्चेष्ट होकर वह बैठी रह गई। उस इबारत में ऐसा कुछ नहीं था जो नया या असंगत हो। ऐसा भी नहीं था कि सुचारिता की राय उन बातों से न मिलती हो। लेकिन हरिमोहिनी के हाथ खास तौर से उसके लिए यह लिखकर भेजने का जो अर्थ होता है, उसी से सुचारिता को बड़ा दुख हो रहा था। गोरा की ओर से ऐसा आदेश आज क्यों? यह सही है कि सुचारिता का समय कभी आएगा ही, उसे भी एक दिन विवाह करना ही होगा, लेकिन उसके लिए गोरा को इतनी जल्दी मचाने की क्या जरूरत है? उस संबंध में जो कुछ गोरा को करना है वह क्या समाप्त हो गया? गोरा के कर्तव्य में उसने क्या कोई बाधा पहुंचाई है या उसके जीवन पथ में कोई रोड़े अटकाए हैं? क्या गोरा के पास उसे दान करने के लिए या उससे चाहने के लिए कुछ नहीं रह गया है? किंतु वह तो ऐसा नहीं सोचती थी। वह तो अब भी राह देख रही थी। अपने भीतर के इस दुस्सह दुख से लड़ने के लिए सुचारिता प्राणपण से कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कहीं कोई सांत्वना न मिली। हरिमोहिनी ने सोचने के लिए सुचारिता को काफी समय दिया था, बल्कि अपने दैनिक नियम के अनुसार उन्होंने एक नींद भी ले ली थी। नींद खुलने पर सुचारिता के कमरे में आकर उन्होंने देखा वह अब भी गुमसुम ज्यों की त्यों बैठी हुई है। उन्होंने कहा, राधु, इतना क्या सोच रही है भला? इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है? गौर मोहन ने कुछ गलत लिखा है क्या? शांत स्वर में सुचारिता ने कहा, नहीं, उन्होंने ठीक ही लिखा है। अत्यंत आश्वस्त होकर हरिमोहिनी कह उठी, तो फिर और देर करके क्या होगा बिटिया? सुचारिता ने कहा, नहीं, देर नहीं करना चाहती, एक बार बाबा के घर जाऊंगी। हरिमोहिनी ने कहा, देख राधु, तुम्हारे बाबा यह कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू समाज में तुम्हारा विवाह हो, लेकिन तुम्हारे जो गुरु हैं उन्होंने तो। अधीर होकर सुचारिता ने कहा, मौसी, बार बार क्यों तुम वही बात दोहरा रही हो? मैं बाबा से विवाह के बारे में कोई बात करने नहीं जा रही हूँ। मैं तो यूं ही एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। परेश बाबू का सानिध्य ही सुचारिता के लिए एकमात्र आसरा रह गया था। उनके घर जाकर सुचारिता ने देखा वह एक संदूक में कपड़े भर रहे हैं। सुचारिता ने पूछा, यह क्या हो रहा है बाबा? जरा हंसकर परेश बाबू बोले, बेटी, शिमला पहाड़ की सैर करने जा रहा हूँ।
कल सवेरे की गाड़ी से चलूंगा। परेश बाबू की इस हंसी में एक विप्लव का इतिहास छुपा हुआ है, यह समझते सुचारिता को देर न लगी। घर में पत्नी और कन्या और बाहर उनके बंधु बांधव परेश बाबू को जरा भी शांति का अवकाश नहीं लेने दे रहे थे। वह कुछ दिन के लिए कहीं और न चले गए तो उन्हें केंद्र बनाकर घर में एक न एक तूफान उठता ही रहेगा। कल वह बाहर जा रहे हैं, फिर भी आज घर का कोई भी सदस्य उनके कपड़े संवार देने नहीं आया। यह सब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। यह देखकर सुचारिता के मन को ठेस पहुंची। परेश बाबू को रोककर पहले तो उसने बक्स को बिल्कुल खाली कर दिया, फिर एक एक कपड़े को कुशल हाथों से यत्नपूर्वक फिर से तह करके बक्से में सजाने लगी। उनके नित्य पढ़ने की पुस्तकों को उसने ऐसे संभाल कर रख दिया कि हिलने डुलने से कोई हानि न हो। सामान सजाते सजाते सुचारिता ने धीरे से पूछा, बाबा क्या तुम अकेले ही जाओगे? सुचारिता के इस प्रश्न में वेदना का आभास पाकर परेश बाबू ने कहा, उसमें मुझे कष्ट नहीं होगा राधो। सुचारिता ने कहा, नहीं बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। परेश बाबू सुचारिता के चेहरे की ओर देखने लगे। सुचारिता ने कहा, बाबा मैं तुम्हें जरा भी तंग नहीं करूंगी। परेश बाबू बोले, ऐसा क्यों कहती हो? तुमने मुझे कब तंग किया है बेटी? सुचारिता ने कहा, तुम्हारे पास रहे बिना मेरा उद्धार नहीं होगा बाबा। बहुत सी बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती। तुम नहीं समझा दोगे तो मैं पार न पा सकूंगी। तुम जो मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा करने को कहते हो, उतनी तो मेरी बुद्धि ही नहीं है और उतनी ताकत भी मेरे मन में नहीं है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो बाबा। कहते कहते सुचारिता परेश बाबू की ओर पीठ फेर कर बक्स पर झुककर कपड़े इधर उधर करने लगी। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। जब गोरा ने अपना लिखा हुआ कागज हरिमोहिनी के हाथों में दिया, तब उसे ऐसा लगा कि उसने सुचारिता के संबंध में अपना त्याग पत्र लिख दिया है। किंतु लिख देने से ही तत्क्षण काम समाप्त नहीं हो जाता। उसके मन ने तो यह अर्जी बिल्कुल नामंजूर कर दी। उस अर्जी पर केवल गोरा की इच्छा शक्ति ने जबरदस्ती कलम पकड़कर नाम लिख दिया था। उसके मन के हस्ताक्षर तो उस पर हुए ही नहीं थे, इसलिए उसका मन उससे मुक्त था। बल्कि इतना मुक्त था कि उसी शाम को वह गोरा को सुचारिता के घर की ओर दौड़ाई दे रहा था। लेकिन उसी समय गिरिजाघर की घड़ी ने 10 बजाए और गोरा को ख्याल आया कि यह किसी से मिलने जाने का उचित समय नहीं है। फिर तो लगभग सारी रात गोरा गिरजाघर के घंटे की घड़ी गिनता रहा। गंगा तट के बगीचे वाले उस घर में उस रात उसका जाना न हो सका। उसने कहला भेजा कि वह अगले दिन सवेरे ही पहुंच जाएगा। सवेरे सवेरे वह वहां पहुंचा, लेकिन जैसा निर्मल और दृढ़ मन लेकर उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया था, वैसी अवस्था अब उसके मन की कहाँ थी। अनेक पंडित और अध्यापक आ गए थे और भी अनेकों के आने की संभावना थी। गोरा ने सभी से मिलकर उनकी अभ्यर्थना की। उन्होंने भी सनातन धर्म के प्रति गोरा की अडिग निष्ठा की चर्चा करके बार बार उसे साधुवाद दिया। धीरे धीरे बगीचा जन कोलाहल से गूंज गया। देखभाल करता हुआ गोरा चारों तरफ घूमता रहा, लेकिन सारे कोलाहल और काम की व्यस्तता के बीच भी गोरा के हृदय की गहराई में रह रहकर एक ही बात घुमड़ रही थी। जैसे कोई कह रहा था, तुमने अन्याय किया है, तुमने अन्याय किया है। अन्याय ठीक कहाँ हुआ है इस पर सोच विचार करने का तब समय नहीं था, लेकिन वह हृदय की गहराई से आते हुए इस स्वर को किसी भी प्रकार चुप नहीं करा सका। प्रायश्चित यज्ञ के लंबे चौड़े आयोजन के बीच उसके हृदय में ही बसा कोई घर का भेदी उसके विरुद्ध गवाही दे रहा था। कह रहा था, अन्याय तो बना ही रह गया। यह अन्याय किसी नियम की त्रुटि नहीं थी, मंत्र में भूल नहीं थी, शास्त्र की विरुद्धता भी नहीं थी। यह अन्याय उसकी प्रकृति के भीतर हो रहा था। इसलिए गोरा का समूचा अंतःकरण इस अनुष्ठान के विरुद्ध छटपटा रहा था। नियत समय हो चला। चारों ओर बांस की बल्लियां गाड़कर ऊपर चंदोवा तानकर पंडाल तैयार किया जा चुका था। गंगा स्नान करके गोरा कपड़े बदल रहा था कि एकाएक जनता में कुछ हलचल जान पड़ी। मानो एक उद्वेग चारों ओर फैल पड़ा था। अंत में घबराया हुआ चेहरा लिए अविनाश ने आकर कहा, आपके घर से खबर आई है,
कृष्णदयाल बाबू के मुंह से रक्त जा रहा है। आपको तुरंत लेकर आने के लिए उन्होंने गाड़ी के साथ आदमी भेजा है। गोरा फौरन चल दिया। अविनाश भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ, लेकिन गोरा ने कहा, नहीं, तुम यहां सबकी देखभाल करो, तुम्हारे चले जाने से कैसे होगा। कृष्णदयाल के कमरे में पहुंचकर गोरा ने देखा, वह बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आनंदमयी उनके पैरों के पास बैठी पांव सहला रही है। घबराए हुए से गोरा ने दोनों के चेहरे की ओर देखा। इशारे से कृष्णदयाल ने उसे पास की पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने को कहा। गोरा बैठ गया। मां की ओर उन्मुख होकर उसने पूछा, अब कैसे हैं? आनंदमयी ने कहा, अब तो कुछ ठीक है, डॉक्टर साहब को बुला भेजा है। कमरे में शशिमुखी और एक नौकर भी था। हाथ हिलाकर कृष्णदयाल ने उन्हें बाहर भेज दिया। जब सब बाहर चले गए तब उन्होंने चुपचाप एक बार आनंदमयी के चेहरे की ओर देखा और फिर मृदु स्वर में गोरा से कहा, मेरा अंत समय आ गया है। अब तक तुमसे जो छिपा कर रखा था वह बात आज तुम्हें बताए बिना मुझे मुक्ति न मिलेगी। गोरा का चेहरा लाल हो गया। गोरा, तब मैं कुछ नहीं मानता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी गलती की। फिर उसके बाद गलती सुधारने का उपाय ही नहीं था। इतना कहकर वह फिर चुप हो गए। गोरा भी कुछ न पूछकर निश्चल बैठा रहा। कृष्णदयाल फिर बोले, मैंने सोचा था तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होगी, जैसे चलता आया है वैसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन देखता हूं ऐसा नहीं हो सकेगा। मेरी मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध तुम कैसे करोगे? गोरा मानो किसी गड़बड़ की आशंका से सिहर उठा। असल बात क्या है यह जानने के लिए गोरा अधीर हो उठा। आनंदमयी की ओर देखकर बोला, माँ तुम बताओ, बात क्या है? मुझे श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है? अब तक आनंदमयी सिर झुकाए स्तब्ध बैठी थी। गोरा का प्रश्न सुनकर सिर उठाकर उन्होंने गोरा के चेहरे पर नजर टिकाते हुए कहा, नहीं बेटा। चकित होकर गोरा ने पूछा, मैं उनका पुत्र नहीं हूं? आनंदमयी ने कहा, नहीं। ज्वालामुखी से निकले लावे की तरह गोरा के मुंह से निकला, मां, तुम मेरी मां नहीं हो? आनंदमयी की छाती फटने लगी। बिना आंसुओं के रोते हुए स्वर में उन्होंने कहा, बेटा गोरा, तू मुझ पुत्रहीन का ही पुत्र है। तू तो अपने पेट के लड़के से भी कहीं अधिक है बेटा। तब गोरा ने कृष्णदयाल के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, तब मुझे तुम लोगों ने कहां पाया? कृष्णदयाल ने कहा, तब गदर था, हम लोग इटावा में रहते थे। तुम्हारी माँ ने सिपाहियों के डर से भागकर रात को हमारे यहाँ आकर शरण ली थी। तुम्हारे बाप उससे पहले ही दिन लड़ाई में मारे गए थे। उनका नाम था। गरजकर गोरा ने कहा, रहने दीजिए उनका नाम, मैं नहीं जानना चाहता। गोरा की उत्तेजना से चौंककर कृष्णदयाल रुक गए। फिर बोले, वह आयरिश मैन थे। उसी रात तुम्हें जन्म देकर तुम्हारी माँ मर गई। तब से तुम्हारा पालन पोषण हमारे ही घर हुआ। गोरा का सारा जीवन क्षण भर में ही उसके लिए बड़ा अजीब सपना सा हो गया। शैशव से इतने बरसों तक जिस भित्ति पर उसने अपना जीवन खड़ा रखा था वह एकाएक विलीन हो गई। वह क्या है, कहाँ है, वह कुछ भी नहीं समझ सका। जैसे उसके पीछे अतीत नाम की कोई चीज ही नहीं रही और उसके सामने इतने दिनों से जो स्पष्ट भविष्य उसका एकमेव लक्ष्य रहा था वह भी एकाएक लुप्त हो गया। कमल की पंखुड़ी में ओस की बूंद सा वह कांप रहा था। न उसकी माँ है, न बाप, न देश, न जाति, न नाम, न गोत्र, न देवता। जैसे वह एक संपूर्ण नकार है। वह किसे पकड़े, क्या करे, फिर कहाँ से आरंभ करे, किधर अपना लक्ष्य स्थिर करे, फिर दिन रात क्रम से अपने काम के उपकरण कहाँ से कैसे जुटाए। इस दिशाहीन अद्भुत शून्य के बीच गोरा निर्वाक बैठा रह गया। उसका चेहरा देखकर और किसी को कुछ कहने का हौसला नहीं हुआ। इसी समय परिवार के बंगाली चिकित्सक के साथ अंग्रेज डॉक्टर भी आ पहुंचा।
डॉक्टर ने जैसे रोगी की तरफ देखा वैसे ही गोरा की तरफ देखे बिना भी नहीं रह सका। सोचने लगा, यह आदमी कौन है। गोरा के माथे पर उस समय गंगा की मिट्टी का तिलक था और स्नान करके उसने जो रेशमी कपड़े पहने थे अभी वही पहने था। शरीर पर कुर्ता नहीं था। उत्तरीय के बीच में उसकी विशाल देह दिख रही थी। पहले कभी होता तो गोरा के मन में अंग्रेज डॉक्टर को देखते ही अपने आप एक विद्वेष का भाव जाग उठता। लेकिन जितनी देर डॉक्टर रोगी को देख रहा था, गोरा एक विशेष उत्सुकता से उसकी ओर ताकता रहा। मन ही मन अपने आप से वह बार बार पूछता रहा, तो यहाँ पर मेरा सबसे अधिक अपना यही आदमी है? जांच के बाद पूछताछ कर चुकने पर डॉक्टर ने कहा, नहीं, चिंता के तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। नाड़ी अभी ठीक ही है और शरीर यंत्र में कोई विकार नहीं आया है। जो भी तकलीफ हुई है थोड़ी सावधानी बरतने से दोबारा नहीं होगी। डॉक्टर की विदा लेकर चले जाने पर गोरा भी बिना कुछ कहे कुर्सी से उठकर जाने लगा। आनंदमयी डॉक्टर के आने के साथ कमरे में चली गई थी। तब दौड़कर गोरा का हाथ पकड़ती हुई बोली, बेटा गोरा, मुझ पर गुस्सा न होना, नहीं तो मैं जी नहीं सकूंगी। गोरा ने कहा, अब तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता देती तो क्या बुराई थी। सारा अपराध आनंदमयी ने अपने ऊपर लेते हुए कहा, बेटा तुझे कहीं खो न दूं इसी डर से मैंने इतना बड़ा पाप किया। फिर भी अगर वही हो जाए तो आज मुझे छोड़कर चला जाए तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकूंगी, लेकिन मेरे लिए वह मृत्यु दंड होगा बेटा। गोरा ने इतना कहा, मां। उसके मुख से यह संबोधन सुनकर आनंदमयी के रुके हुए आंसू फूट पड़े। गोरा ने कहा, मां, अब मैं जरा एक बार परेश बाबू के घर से हो आऊं। आनंदमयी की छाती का बोझ कुछ हल्का हो गया। उन्होंने कहा, हो आओ बेटा। उनके जल्दी मरने की कोई आशंका नहीं है। फिर भी सारी बात गोरा के सामने प्रकट हो गई। इससे कृष्णदयाल बहुत घबरा उठे। गोरा से बोले, देखो गोरा, यह बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम ही जरा समझ बूझ कर चलो तो जैसा अब तक चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। कोई उत्तर दिए बिना गोरा बाहर चला गया। उसका कृष्णदयाल से कोई संबंध नहीं है, यह स्मरण करके उसे तसल्ली ही हुई। महिम के लिए एकाएक दफ्तर न जाकर घर ही रह जाना संभव न था। इसलिए डॉक्टर आदि सबका प्रबंध करके एक बार वह साहब को कहकर छुट्टी लेने के लिए दफ्तर गए थे। जब गोरा घर से निकल रहा था तभी वह लौटकर आ पहुंचे। गोरा को देखकर बोले, गोरा, तुम कहाँ जा रहे हो? गोरा ने कहा, खबर अच्छी है। डॉक्टर आया था, कह गया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। अत्यंत आश्वस्त होकर महिम ने कहा, जान बची। परसों ही का दिन है, उसी दिन शशिमुखी का ब्याह कर दूंगा। गोरा, तुम्हें दौड़ धूप करनी होगी। और देखो, विनय को पहले से ही खबरदार कर देना कि उसी दिन आ न टपके। अविनाश पक्का हिंदू है। उसने खास तौर से कहा है कि उसके ब्याह में वैसे लोग नहीं आने चाहिए। और भी एक बात तुमसे कह रखूं भाई, उस दिन अपने ऑफिस के बड़े साहबों को भी न्योता दे रहा हूं। तुम कहीं उन्हें मार कर भगा मत देना। और कुछ नहीं, सिर्फ जरा सा सिर झुकाकर गुड इवनिंग सर कह देना। उतने से ही तुम्हारे हिंदू शास्त्र का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। बल्कि तुम चाहो तो पंडितों से सलाह ले लेना। समझे भाई, वे लोग राजी की जात के हैं। महिम की बात का कोई जवाब न देकर गोरा आगे बढ़ गया। जिस समय सुचारिता अपने आंसू छिपाने के लिए बक्स पर झुककर कपड़े संवार रही थी, उसी समय सूचना मिली कि गौरमोहन बाबू आए हैं। जल्दी से आंखें पोंछकर सुचारिता अपने काम को छोड़कर उठ खड़ी हुई। इतने में ही गोरा ने कमरे में प्रवेश किया। गोरा के माथे पर तिलक अभी भी लगा हुआ है और कपड़े भी उसने वही पहन रखे हैं। इस ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। ऐसे वेश में कोई किसी के घर मिलने नहीं जाता। एकाएक सुचारिता को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन गोरा को उसने पहले पहल देखा था। सुचारिता जानती थी उस दिन गोरा खास तौर से युद्ध वेश में आया था। तो क्या आज भी यह युद्ध सज्जा है?
गोरा ने आते ही भूमि पर माथा टेककर परेश बाबू को प्रणाम किया और उनकी चरण रज ली। हड़बड़ाकर परेश बाबू ने उसे उठाते हुए कहा, आओ आओ बेटा, बैठो। गोरा बोल उठा, परेश बाबू, मुझ पर अब कोई बंधन नहीं है। अचरज में आकर परेश बाबू ने कहा, कैसा बंधन? गोरा ने कहा, मैं हिंदू नहीं हूं। परेश बाबू ने दोहराया, हिंदू नहीं हो? गोरा ने कहा, नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। आज ही मुझे पता चला है। मैं म्यूटिनी के पास पाया गया था। मेरा बाप आयरिश मैन था। आज भारतवर्ष के उत्तर से दक्षिण तक सब देव मंदिरों के द्वार मेरे लिए बंद हो गए हैं। सारे देश में आज किसी समाज में, किसी पंगत में मेरे लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है। परेश बाबू और सुचरिता सन्नाटे में आकर बैठे रह गए। क्या कहें, यह परेश बाबू सोच ही नहीं सके। गोरा ने कहा, आज मैं मुक्त हूं परेश बाबू। अब मुझे यह स्मरण नहीं कि मैं पतित हो जाऊंगा या व्रात्य हो जाऊंगा। अब पग पग पर मुझे धरती की ओर देखते हुए, अपनी शुचिता की रक्षा करते हुए नहीं चलना होगा। सुचरिता एक टक गोरा के तमतमाए हुए चेहरे की ओर देखती रही। गोरा कहता गया, परेश बाबू, इतने दिनों से मैं भारतवर्ष को पाने के लिए अपने प्राण लगाकर साधना करता रहा। कहीं न कहीं बाधा होती थी। मैं उस बाधा के साथ अपनी श्रद्धा का समझौता करने के लिए रात दिन जीवन भर कोशिश करता रहा। श्रद्धा की नींव को मजबूत करने की कोशिश में मैं और कोई काम ही नहीं कर सका। वही मेरी एकमात्र साधना थी। इसलिए वास्तविक भारत से आंखें मिलाने पर उसकी सच्ची सेवा करने से मैं बार बार डरकर लौटता ही रहा हूँ। मैंने एक निष्कंटक निर्विकार भारतवर्ष रचकर उसके अभेद दुर्ग के भीतर अपनी भक्ति को सुरक्षित करने के लिए अब तक क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, लेकिन आज तक की मेरी कल्पना का वह दुर्ग क्षण भर में स्वप्न की तरह उड़ गया। एकाएक छुटकारा पाकर मैं बहुत बड़े सत्य के बीच में आ गिरा हूँ। समूचे भारतवर्ष का सुख दुख, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, सब बिल्कुल मेरे हृदय के पास पहुँच गया है। आज मैं सचमुच सेवा का अधिकारी हुआ हूँ। सच्चा कर्म क्षेत्र मेरे सामने आ गया है। वह मेरी कल्पना का क्षेत्र नहीं है, वह बाहर की 25 करोड़ जनता के सच्चे कल्याण का क्षेत्र है। गोरा की इस नई अनुभूति के प्रबल उत्साह की धारा ने जैसे परेश बाबू को भी आंदोलित कर दिया। वह और बैठे न रह सके, कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए। गोरा बोला, परेश बाबू, मेरी बात आप ठीक तरह से समझ रहे हैं ना? मैं दिन रात जो होना चाह रहा था पर हो नहीं पा रहा था, आज वही हो गया हूँ। आज सारे भारतवर्ष का हो गया हूँ। मेरे भीतर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, किसी समाज के प्रति कोई विरोध नहीं है। आज के इस भारतवर्ष में सबकी जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न है। देखिए, बंगाल के अनेक जिलों में मैं घूमा हूँ। बड़े नीच घरों में भी मैंने आतिथ्य ग्रहण किया है। आप यह न समझें कि मैं मात्र शहरों की सभाओं में विकृता को झाड़ता रहता हूँ, लेकिन कभी किसी तरह सबके बराबर होकर नहीं बैठ सका। अब तक अपने साथ में बराबर एक अदृश्य व्यवधान लिए हुए ही घूमता रहता हूँ, उसे किसी तरह से पार नहीं कर सका। इसलिए मेरे मन के भीतर एक बड़ा शून्य था। इसी शून्यपन को मैं तरह तरह से अस्वीकार करने की चेष्टा करता रहा, बल्कि उस शून्यपन को ही तरह तरह की नक्काशी करके और भी सुंदर बनाने का प्रयत्न करता रहा, क्योंकि मैं भारतवर्ष को प्राणों से भी अधिक प्यारा समझता था। इसलिए उसके जितने अंश को मैं देख पाता था, उस अंश में कहीं किसी भी कमी की गुंजाइश मुझसे सहन नहीं होती थी। आज नक्काशी करने की उस व्यर्थ चेष्टा से छुट्टी पाकर मैं फिर से जी उठा हूँ परेश बाबू। परेश बाबू ने कहा, जब हम सत्य को पा लेते हैं तब वह अपने सारे अभाव और अपूर्णता के बावजूद हमारी आत्मा को तृप्ति देता है। तब उसे झूठे उपकरणों से सजाने की इच्छा तक नहीं होती। गोरा ने कहा, देखिए परेश बाबू, मैंने कल रात को ही ईश्वर से प्रार्थना की थी कि आज सवेरे मुझे नया जीवन प्राप्त हो। बचपन से अब तक जो झूठ था, जो कुछ अपवित्र मुझे घेरे रहा हो, आज वह सब नष्ट हो जाए और मुझे नया जीवन मिले।
जो कल्पना करके मैंने प्रार्थना की थी, उसकी ओर ईश्वर ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एकाएक अपना ही सत्य अचानक मुझे मेरे हाथों में देकर चौंका दिया। वह एकाएक मेरी सारी अपवित्रता को यूं समूल मिटा देंगे, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज मैं ऐसा पवित्र हो गया हूं कि चांडाल के घर भी अब अपवित्रता का भय न रहा। परेश बाबू, आज सवेरे ही बिल्कुल खुले मन से मैं ठीक भारतवर्ष की गोद में आ बैठा हूं। माँ की गोद किसे कहते हैं, यह इतने दिनों के बाद आज पूरी तरह से अनुभव कर सका हूं। परेश बाबू बोले, गौर, अपनी माँ की गोद में जो तुम्हें अधिकार मिला है उसमें हमें भी शामिल कर लो। गोरा ने कहा, आज मुक्ति पाकर सबसे पहले आपके ही पास क्यों आया हूं, जानते हैं? क्यों? गोरा ने कहा, इस मुक्ति का मंत्र आपके पास ही है, इसलिए आज आपको किसी समाज में स्थान नहीं मिल रहा। आज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आज आप मुझे उसी देवता का मंत्र दीजिए जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्रह्म सबका है, जिसके मंदिर का द्वार किसी जाति, किसी व्यक्ति के लिए कभी बंद नहीं होता, जो सिर्फ हिंदू का देवता नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष का देवता है। परेश बाबू के चेहरे पर भक्ति की एक गहरी मधुर दीप्ति छा गई। आंखें झुकाकर वह थोड़ी देर चुप खड़े रहे। इतनी देर के बाद अब गोरा सुचारिता की ओर मुड़ा। वह अपनी कुर्सी पर स्तब्ध बैठी थी। हंसकर गोरा ने कहा, सुचारिता, अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा हाथ पकड़कर तुम मुझे इन गुरुओं के पास ले चलो। यह कहते कहते अपना दाहिना हाथ गोरा ने सुचारिता की ओर बढ़ा दिया। सुचारिता ने खड़े होकर अपना हाथ गोरा के हाथ पर रख दिया। तब गोरा ने सुचारिता के साथ परेश बाबू को प्रणाम किया। शाम को घर लौटकर गोरा ने देखा आनंदमयी उसके कमरे के बाहर बरामदे में चुपचाप बैठी हैं। आते ही गोरा ने उनके दोनों पैर पकड़कर उस पर अपना सिर टेक दिया। आनंदमयी ने उसे दोनों हाथों से उठाकर उसका माथा चूम लिया। गोरा ने कहा, माँ, तुम ही मेरी माँ हो। मैं जिस माँ को खोजता फिर रहा था वह तो यहीं मेरे कमरे में बैठी हुई थी। तुम्हारी जात नहीं है, तुम ऊंच नीच का विचार नहीं करती, तुम घृणा नहीं करती, तुम केवल कल्याण की मूर्ति हो। तुम मेरा भारतवर्ष हो माँ। अब तुम अपनी लक्ष्मिया को बुलाओ, उससे कहो मुझे पानी पिला दे। तब आनंदमयी ने अपने रुंधे हुए कंठ से मीठे स्वर में गोरा के कान में कहा, गोरा, अब एक बार विनय को भी बुला लूं। गोरा उपन्यास में अंतिम भाग तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।